ठीक है। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित है। ये है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं वायुमंडल है। तो अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, चित्र के माध्यम से। इसके माध्यम से चित्र के माध्यम से हम इसको समझने जाएंगे। ठीक है, ये रहा चित्र। तो इसमें इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है। इसमें अब एक एरो मार्क यहाँ है और इसके बाद एक एरो मार्क यहाँ है। इसकी कुछ लाइनें रहेंगी, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से शुरू से देखते हैं। सबसे पहला जो मंडल होता है वो होता है क्षोभमंडल। सबसे पहला जो मंडल है, इस मंडल को हम क्षोभमंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल होता है सबसे पहले। इसके बाद इसकी एक सीमा होती है, ऐसे डॉट 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 से देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है एक क्षोभमंडल है, ठीक है। इसमें जैसे माउंट एवरेस्ट को बताया गया है, इसी में क्या बताया गया? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, जिसे K2 पर्वत कहते हैं, है ना। इसके बाद आता है अपना समताप मंडल। कौन सा मंडल आएगा यहाँ से? समताप मंडल, ठीक है। तो इधर आ जाएगा अपना समताप मंडल। ध्यान से सुनना, समझना, पूछेंगे अभी, ठीक है। तो समताप मंडल के बाद आएगा अपना समताप की सीमा है। बताइए समताप मंडल की सीमा बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समताप मंडल हो गया। ये हो गया क्षोभमंडल, ठीक है। यहाँ से इसके बाद समताप मंडल के बाद आ जाएगा अपना मध्यमंडल, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? मध्यमंडल। इसे क्या कहेंगे? मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल के बाद आ जाएगा अपना वायुमंडल। इसके बाद वायुमंडल, मतलब इसकी सीमा यहीं से मान लो छोटा बनाया इसमें छोटे की वजह से, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वायुमंडल। 1 2 ये नहीं है ना, 3 4 और 5, ठीक है। तो ये क्या का क्षोभमंडल हो गया। क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल हो गया। समताप मंडल के बाद मध्यमंडल यहाँ मानेंगे, इसको मान लो मध्यमंडल। यहाँ से नाम, यहाँ से ये यहाँ से मध्यमंडल, और मध्यमंडल के बाद आता है वायुमंडल, वायुमंडल, और इसके बाद आता है बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल, ठीक है। अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्षोभमंडल है परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये जो परत है यहाँ की, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। महत्वपूर्ण माने जरूरी, ऐसी जरूरी। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मतलब ये जो मंडल है इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर लगभग मान लीजिए? 13 किलोमीटर। और समंडल क्षोभमंडल जो है 13 किलोमीटर माना गया है, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी हम सांस लेने का जो काम करते हैं वो इस मंडल में कुछ गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस जो पाई जाती है वो इसी मंडल में पाई जाती है। 13 किलोमीटर के अंतर्गत इसी में हम सांस लेने के लिए काम करते हैं उस गैस पर, ठीक है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। जैसे आपने देखा होगा
कोहरा पड़ना है, सर्दियों का मौसम है तो कोहरा लगेगा, तो वो कौन से मंडल में लगेगा? क्षोभ मंडल में। बरसात होना वो कौन से मंडल में लगेगा? क्योंकि बरसात कौन से मंडल से होती है? क्षोभ मंडल से होती है, इसी मंडल से, ठीक है। और ओलावृष्टि होना, ओलावृष्टि समझते हो? ओले पड़ना, है ना? क्या होना? ओले पड़ना, बर्फबारी होना, ये कहां से होती है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 13 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर का जो भाग है इसे समताप मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? समताप मंडल, ठीक है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी 13 किलोमीटर थी क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की 50 किलोमीटर ऊंचाई होती है, ठीक है। तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी बादल की जो क्रिया होती है वो सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। इसमें ना तो किसी प्रकार का मौसम परिवर्तन होता है, ना ही इसमें वायुमंडल, मतलब इसमें ना तो बादल वगैरह होते हैं, ना इसमें मौसम परिवर्तन, ठीक है। ये सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल इस सब चीजों से मुक्त है, ठीक है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यानी अब पूछा जाए कि मतलब हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाया जाता है, तो वो समताप मंडल होता है, ठीक है। हवाई जहाज आदि कौन से मंडल में उड़ाते हैं? हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। इसीलिए तो अपन लोग कहते हैं, कई बार देखा हुआ तुमने, कई बादलों से नहीं टकराते, कहते हैं ना कि हवाई जहाज उड़ रहा है, बादल के अंदर चला गया, क्योंकि वो 13 किलोमीटर से ऊपर है समताप मंडल, जिसमें मतलब ना तो मौसम परिवर्तन होता है और ना ही उसमें वर्षा वगैरह बादल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हवाई जहाज उड़ाना समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? आदर्श माना जाता है, अच्छा माना जाता है हवाई जहाज उड़ाना समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। आपने सुना होगा एक गैस का नाम, उसे कहते हैं ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत, ठीक है। कौन सी परत होती है? ओजोन परत। तो ओजोन जो परत होती है ये क्या काम करती है? ये सूर्य से जो हानिकारक गैसें आती है, किरणें आती है, हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, उनको रोकने में हमारी मदद करती है ओजोन परत। क्योंकि अगर ये ना होती तो हम सूर्य की हानिकारक किरणों से प्रभावित हो सकते हैं। तो ओजोन परत जो है वो हमें क्या करती है? बचाती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, ठीक है। अगला आ जाएगा इसके बाद, पहला क्षोभ मंडल हो गया, दूसरा समताप मंडल हो गया, तीसरा आ जाएगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य का मतलब समझते हैं, जैसे मध्य का मतलब होता है बीच। मध्य का मतलब बीच, लगभग बीच का मंडल हो जाता है पूर्णों से सभी में। तो यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है यहाँ तक की मध्य मंडल की, इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक, कितने मीटर तक? 80 किलोमीटर तक होती है। यह समताप मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी तो देखा होगा तुमने कभी कभी रात के समय में, तो कुछ ऊपर से ऐसा महसूस होता है कुछ गिर रहा है, देखा, और आकर के वो एकदम से नष्ट हो जाता है। कहते हैं कई लोग ग्रामीण अंचल में कहते हैं कोई जन्म ले रहा है, उसके जीव का ये था, है ना, पुरानी परंपरा मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से कुछ उल्कापिंड टूट करके आते हैं आसमान से, तो वो मध्य मंडल में आकर के पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं पूरी तरह से। कहाँ आकर के? कौन से मंडल में? मध्य मंडल में, ठीक है।
तो जल जाते। अब आ जाएगा इसके बाद वायुमंडल। कौन सा मंडल? वायु में बाह्य मंडल, हाँ और यहाँ है इसमें, ठीक है, आधा हाँ, बाह्य मंडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यहाँ पर गर्मी अधिक हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है इस पर? तापमान की अधिकता क्या हो जाती है? अधिकता माने अधिक हो जाना। यहाँ पर गर्मी अधिक बढ़ जाती है वायुमंडल में, ठीक है। अधिकता तीव्रता से बढ़ती है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसकी लंबाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक, ठीक है, किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। कौन सा मंडल? बाह्य मंडल। अरे समझ बात। इसी में एक इसका भाग होता है, इसे आयन मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल का एक भाग होता है, ठीक है। तो रेडियो संचार, यानी जो रेडियो अपन सुनते हैं के लिए इस परत पर उपयोग होता है। इस परत का उपयोग होता है। आयन मंडल की जो परत होती है इसका उपयोग रेडियो के संचार के लिए होता है। यानी जो रेडियो वगैरह सुनते हैं, जो इसमें जो सिग्नल वगैरह आते हैं वो कहाँ से? वायुमंडल से, आयन मंडल में से आते हैं, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। यानी बात नहीं कह रहे बेटा, जो परतें मतलब पृथ्वी से जाती है वो वायुमंडल में आयन मंडल तक पहुंचती है, वहां से वापस आ जाती है, ठीक है। जिस प्रकार आपने आईना देखा होगा, दर्पण, कांच देखा है, यानी अपन सूरज की किरणों को किस अवरोध से लगाएं तो वो अपने लिए परिवर्तित, हाँ, तो जैसे सूरज की किरणें आएगी और दर्पण से टकराएगी और वो दूसरी जगह परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार रेडियो तरंगें जो होती है वो वायुमंडल के आयन मंडल में जाते हैं, वहां से वापस आ जाती है, जो हमें रेडियो में सुनाई देती है, ठीक है। हाँ, अब आ गया बहिर्मंडल। सबसे लास्ट का मंडल आ गया बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? पांचवा जिसे कह सकते हैं, पांचवा मंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी जो पूरे मंडलों के सबसे ऊपर का जो भाग है इसको बहिर्मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? हाँ, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हवा की कैसी परत होती है? पतली, है ना। इसकी परत जो है पतली होती है। कैसी होती है? इसकी वायु की पतली परत, ठीक है। वायुमंडल में पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये इसे अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यानी जो हल्की गैसें हैं जो अंतरिक्ष में जाती हैं वो यहीं पर तैरती रहती है। कौन सी? जैसे हीलियम गैस हो गई, आवाज ना करें, जैसे हीलियम गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, वो यहीं पर तैरती रहती है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये दो गैसें हैं तो यहाँ तैरती रहती है। तुमने कभी कभी देखा होगा कोई कार्यक्रम में कई लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस भर के वो गुब्बारा उड़ाते हैं तो वो छोड़ देते हैं तो वो एकदम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो सबसे हल्की गैस होती है। वो गुब्बारा में भर दी जाती है, उसको छोड़ देते हैं तो वो गुब्बारे नीचे नहीं आते बल्कि वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो वो कहाँ पहुंचते हैं? वायुमंडल में, क्योंकि यहाँ पर ये हल्की गैसें हैं वो तैरती रहती है, ठीक है।